हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर को लेकर तो आज इसमें हम लोग समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि स्केलर कौन सा है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस तरह से स्केलर वेक्टर से क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्केलर को। स्केलर एक मिनट, सेटिंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। SCALAR स्केलर। स्केलर को हम लोग अदिश कहते हैं। स्केलर को हम लोग अदिश कहते हैं। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम लोग हिंदी में परिमाण कहते हैं। इसी को मान कहिए या परिमाण कहते हैं। यानी स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं और स्केलर्स के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। लेकिन वही अगर वेक्टर की बात आएगी तो वेक्टर के पास क्या होता है? तो वेक्टर को हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं। वेक्टर को सदिश कहते हैं और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके पास होता है? तो वेक्टर के पास होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो याद रखना है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा परिमाण और दिशा दोनों किसके पास होता है? वेक्टर के पास होता है। और स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को करते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। हम लोग स्केलर के क्वेश्चन को देखते हैं। स्केलर से कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और इसका यूनिट है मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस का हिंदी में हम लोग दूरी कहते हैं और यह स्केलर का एग्जाम्पल है। स्केलर का एग्जाम्पल है डिस्टेंस। स्केलर का ही एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं स्पीड। स्पीड भी जो है स्केलर का ही एग्जाम्पल है। स्पीड का मतलब होता है चाल, जिसको हम लोग इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे टाइम। टाइम का मतलब होता है समय और समय का यूनिट होता है सेकेंड। समय का यूनिट होता है सेकेंड। ये भी हमारा स्केलर ही है। उसके बाद जाते हैं, देखते हैं मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग केजी किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, तो इसीलिए मास का यूनिट क्या है? यूनिट भी पूछा जाता है, किलोग्राम है और ये स्केलर है। मास स्केलर है। आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी स्केलर है और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन होता है। आगे देखेंगे प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दबाव और दबाव का यूनिट जो होता है पास्कल होता है। दबाव का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और पास्कल को ही हम लोग PA शॉर्ट में लिख सकते हैं या इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है उसको देखते हैं। प्रेशर इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। तो एरिया को हम लोग जनरली मीटर स्क्वायर में लिखते हैं और फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। तो क्या निकल कर आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का एक अलग यूनिट होता है और पास्कल भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये स्केलर है प्रेशर। आगे देखते हैं प्रेशर के बाद हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जो KE शॉर्ट में कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो काइनेटिक एनर्जी का भी होगा जूल।
और काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर ऊर्जा है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा होता है, और गतिज ऊर्जा से रिलेटेड कुछ फार्मूला को भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फार्मूला 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। m क्या है तो मास है, v क्या है वेलोसिटी है। 1/2 mv², m मास है और v वेलोसिटी का स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, उस संवेग के केस में, मोमेंटम के केस में होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एक और फार्मूला p²/2m होता है, p²/2m होता है। यहाँ p क्या है तो मोमेंटम है और यहाँ m क्या है तो मास है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी स्केलर का ही यूनिट है। आगे देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग पीई कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और पीई जो है स्केलर क्वांटिटीज़ है, तो ये भी एक तरह का एनर्जी है और इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। और पी यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी इससे, तो वो याद रखना है mgh होता है। पी का जो फार्मूला होता है mgh होता है। m क्या है तो मास है यानी द्रव्यमान है, g क्या है तो गुरुत्वाकर्षण है, जो कि g का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है। और h यानी हाइट आपको ऊंचाई होता है, जो सवाल में दिया हुआ रहता है या निकालना होता है कभी कभी। तो पी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो भी आपका स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब बात आता है वर्क डन, यानी जो किया गया कार्य। तो वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जो होता है वो जूल होता है। और यह जो है स्केलर क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब देखते हैं हम लोग पावर मतलब होता है शक्ति, और शक्ति भी स्केलर क्वांटिटीज़ है। शक्ति स्केलर क्वांटिटीज़ है यानी अदिश है। और पावर का जो फार्मूला होता है वर्क बाई टाइम होता है, और वर्क को हम जनरली जूल में व्यक्त करते हैं और टाइम को जनरली हम सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तो पावर का जो एक यूनिट होगा वो जूल पर सेकेंड भी होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है। आगे देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक शेयर तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं करेंट। करेंट क्या है? करेंट का मतलब होता है धारा, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। करेंट है तो धारा होगा। करेंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और ये स्केलर क्वांटिटीज़ है यानी कि अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है अदिश में, और वेक्टर में दोनों होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आगे देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, और इसका यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। रेसिस्टेंस क्या है तो इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, और रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, और यह स्केलर क्वांटिटीज़ है, यह स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है तो मैग्नीट्यूड और यानी परिमाण होता है। तो हम लोग स्केलर का सभी एग्जाम्पल्स को देख लिए हैं। अब हम लोग वेक्टर्स को देखते हैं। एक बार फिर से वेक्टर को रिवीजन कर लेते हैं। वेक्टर क्या था? वेक्टर जिसको हम लोग सदिश कहते हैं, वेक्टर जिसको हम सदिश कहते हैं, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। इसमें क्या होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है इसमें, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी नाम होता है परिमाण, इसको मान भी कह सकते हैं आप, और डायरेक्शन का मतलब हो जाता है दिशा। परिमाण और दिशा दोनों जिसमें हो उसको हम लोग वेक्टर यानी कि सदिश राशि कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स पे जब बात करते हैं हम तो उसको देखते हैं। पहला आता है डिस्प्लेसमेंट।
पहला आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी नाम होता है विस्थापन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग जनरली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक तरह के दूरी ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? तो वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, और मीटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। आगे आता है एग्जांपल के तौर पे वेक्टर का वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड तो उसमें आएगा, स्पीड जो है स्केलर हो जाएगा, और वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का एग्जांपल, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या आप इसको और इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, और आप लिख सकते हैं इसी को ms⁻² लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कहते हैं जब हम लोग का एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला होता है, उस फार्मूला को देखते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का जो फार्मूला होता है v-u/t होता है। u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है। और तरीके से भी आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, जैसे कि F बराबर ma होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एक और होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है। तो यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन प्राप्त कर सकते हैं, हाफ at²। ut है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो यह वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? तो फोर्स जो है यानी कि हिंदी नाम होता है बल, और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटीज ही है। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। वही अगर CGS यूनिट की बात आएगी, CGS यूनिट की बात आएगी तब हो जाएगा डाइन, यानी कि DYNE। अब आपका फोर्स जो है, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक फार्मूला होता है, वहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का एक और फार्मूला होता है F का, F बराबर G m1m2/r² होता है। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। दो और एग्जांपल हैं, उसको देख लेते हैं। वेट, वेट का मतलब वजन होता है, और वेट को जनरली हम लोग न्यूटन में व्यक्त करते हैं। 1 न्यूटन, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स का है, वो जान लेते हैं। 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन इस समतुल्य बराबर माना गया है। 1 kg को 9.8 न्यूटन के बराबर माना गया है। तो वेट क्या है? वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। लास्ट है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है उसको संवेग बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज दोनों को हम लोग देख लिए हैं। तो अगर समझ में आ गया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक हम अब नेक्स्ट जो वीडियोस देंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो स्केलर और वेक्टर का ट्रिक्स जान लेंगे, क्योंकि इसमें हम समझ लिए हैं स्केलर वेक्टर क्या होता है उसके बारे में। तो स्केलर वेक्टर का हम लोग ट्रिक्स देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।